गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, क्रीपी क्रॉयलिस, यानी डरावने रेंगने वाले या उड़ने वाले कीड़े। अलग अलग तरह के कीड़े के बारे में हमने लर्न किया था और उनकी जो बॉडी पार्ट्स होता है उसको भी हमने देखा था। और इसमें हमने बीटल्स, फ्लायर यानी उड़ने वाले, बीटल्स यानी ततैये या जो जुगनू, इन सब के बारे में लर्न किया था। आज हम करेंगे जंपर्स यानी उड़ने वाले, जंप करना, उड़ना। ग्रास होपर्स एंड क्रिकेट्स आर जंपर्स। ग्रास होपर यानी टिड्डा, क्रिकेट्स भी एक तरह सा झिंगुर बोलते हैं उसको हिंदी में, वो एक उड़ने वाले कीड़े हैं। बोथ मेक अ चिर्पिंग साउंड बाय रबिंग देयर हिंड लेग अगेंस्ट देयर विंग्स, यानी वो एक चिर्पिंग आवाज़ निकालते हैं, ची गूं गूं जैसे आवाज़ आती है, चिर्पिंग जैसे साउंड निकालते हैं, अपने दोनों पैरों को रगड़ते हैं आपस में और अपने पंखों को हिलाते हुए उनमें से ये आवाज़ आती है। दे आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, यानी ये इसी फैमिली के पार्ट है, यानी जो बीटल्स, फ्लायर्स, इनके ही पार्ट्स है ये जंपर्स, ग्रास होपर्स और क्रिकेटर्स। बट क्रिकेट्स कम आउट एट नाइट वाइल ग्रास होपर आर सीन इन द डे टाइम। क्रिकेट्स है, झिंगुर है, वो रात के समय आते हैं बाहर, जबकि जो टिड्डे हैं, ग्रास होपर्स है, वो दिन के समय हमें दिखाई देते हैं, तो इनको हम जंपर्स कहते हैं। अब आता है रेप्टिलीज। रेप्टिलीज यानी थोड़े जहरीले, सरीसृप जिनको बोलते हैं, जो जहरीले होते हैं। लिजार्ड एंड चैमेलिनोस बिलोंग टू ए सेपरेट फैमिली ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रेप्टिलीज, यानी ये जो छिपकली और गिरगिट, लिजार्ड यानी छिपकली, चैमेलियनोस मतलब गिरगिट है, ये इनकी एक सेपरेट फैमिली एनिमल्स में आते हैं। इनको हम रेप्टिलीज कहते हैं क्योंकि ये रेंगने वाले हैं। मैनी रेप्टिलीज सच एज लिजार्ड ईट इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, कॉकरोच, मोथ्स एंड हाउस फ्लाइज, यानी ये कीट पतंगों में ही, कीड़े मकोड़ों में ही आते हैं, इंसेक्ट्स में ही आते हैं ये, लेकिन इनकी एक अलग फैमिली होती है। और ये जो छिपकली है वो मच्छरों को, कॉकरोच, मूस और मक्खियों को खाती है। और छिपकली तो हम हमारे घरों में भी देखते ही हैं, वो कॉकरोच वगैरह को खाती है। दे हैव अ स्टिकी टंग दैट हेल्प्स देम टू कैच इंसेक्ट्स। छिपकली और जो गिरगिट होती है, उनकी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो बहुत लंबी होती है और वो इस जीभ की वजह से जल्दी से कीड़े को पकड़ लेती है, एकदम लंबी टंग बाहर निकाल के कीड़े को पकड़कर खा जाती हैं। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। स्पाइडर यानी मकड़ी, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस हैव 8 legs, hence they are not insects, यानी ये जो इंसेक्ट्स में नहीं आते हैं। और इनके स्पाइडर और स्कॉर्पियो के 8 पाँव होते हैं। स्पाइडर्स ईट इंसेक्ट्स, दे आर पॉइजनस। स्पाइडर मकड़ी है, वो कीड़ों को खाती है और वो जहरीली होती है। स्कॉर्पियन हैव पॉइजनस sting in their tail, they eat insects and spiders, यानी दोनों ही कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, लेकिन जो बिच्छू है उसकी भी टेल में, पूंछ में जहर होता है। बिच्छू काटता है तो बहुत जहरीला होता है, उससे बहुत जहर निकलता है। और स्पाइडर है, वो भी बहुत, मकड़ी भी जहरीली होती है, लेकिन स्कॉर्पियो है वो कीड़े मकोड़ों को तो खाता ही है, साथ साथ में मकड़ी को भी खाता है। ये सब तो अलग अलग टाइप की
कीट पतंगे, रेप्टिलीज, जंपर्स, कीड़े मकोड़े, तितलियाँ, ये सब हमने सब इंसेक्ट्स के बारे में ही पढ़ा था। कुछ जिसमें हार्मफुल जहरीले भी हैं और कुछ अच्छे भी हैं। लेकिन अब जो है यूज़फुल इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे काम के भी होते हैं, जैसे कि हनी बी, मधुमक्खी, सक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड मेक हनी, यानी फूलों को रस सोखती है और उससे फिर शहद बनाती है। बीटल्स ईट एफिड्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम, यानी बीटल्स है जी, वो एक तरह से एपिड से कीट पतंगा होता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको खा जाती है बीटल्स, और इससे फसल बच जाती है, नहीं तो वो उन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बटरफ्लाइज, तितलियाँ, हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, दिस हेल्प्स इन रेजिंग मोर फ्लावर्स। जो तितलियाँ हैं वो पॉलन पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं, ट्रांसफ़र करती है, जिससे आगे और फूलों को बढ़ने के लिए मदद मिलती है। सिल्क वॉर्म्स, यानी सिल्क के जो कीड़ा होता है, ग्रो इनटू सिल्क मोथ्स इन अ कोकून, यानी जो पतंगे होती हैं, सिल्क की जो कीट पतंगे होते हैं, उसमें एक कोकून होता है, उसके अंदर ये सिल्क वॉर्म वाला कीड़ा होता है। एंड गिव अस सिल्क, और हमें सिल्क उससे मिलता है। अर्थ वॉर्म आर फार्मर्स फ्रेंड्स बिकॉज दे लूज सॉइल एंड दस मेक द सॉइल सॉफ्ट एंड एयरी। अर्थवॉर्म जो केंचुआ है वो किसानों का फ्रेंड है, उसको किसानों का मित्र कहते हैं अर्थवॉर्म को, क्योंकि वो मिट्टी को खोदता है, उससे मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, और उसमें हवा आराम से पास होती है, तो फसलों को बढ़ने में उसमें मदद मिलती है। ये तो थे यूज़फुल इंसेक्ट्स, यानी जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब है हार्मफुल इंसेक्ट्स, जो नुकसानदायक कीट पतंगे हैं जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं, उनके बारे में देखिए। हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच कैरी डर्ट एंड जर्म्स, यानी जो मक्खियाँ आती हैं हमारे घरों में और कॉकरोच आते हैं, वो मिट्टी और कीटाणु लेकर आते हैं। इट सिट्स ऑन गार्बेज और डंग एंड जर्म्स गेट कलेक्टेड, ये जो होती है मक्खियाँ और ये कॉकरोच है, ये गंदगी में कचरे के ढेर पर बैठती हैं और कीटाणुओं को, जर्म्स को इकट्ठा करती है। ऑन देयर फिट, यानी अपने पैरों में ले लेती है, पैरों पे उनके कीटाणु लग जाते हैं मक्खियों और कॉकरोचों के। दे ट्रांसफ़र दीज जर्म्स व्हेन दे सिट ऑन आवर फूड, अब ये जो कीटाणु लेके आती है और हमारे अगर खाना खुला पड़ा है किसी फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, खाने पर अगर मक्खी हमारे बैठ जाती है तो उसमें कीटाणु चले जाते हैं और हम जब वही खाना खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। दीज जर्म्स कैन कॉजेज डिजीज लाइक कॉलेरा एंड डायनेस्ट्री, यानी इसको खाने से मक्खियों के और कॉकरोच के जो खाने पे बैठने से हम वो खाना खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, यानी हमको कुछ बीमारियां जैसे कि हैजा है, पेचिश है, ये बीमारी हो जाती है। इसलिए हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए, मक्खियाँ नहीं बैठने देना चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर एंड फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, यानी जो मच्छर है वो पानी में पनपते हैं और इनकी प्रजाति है जो पानी के अंदर बढ़ती ही जाती है। अगर काफ़ी दिन अगर कूलर में या पानी की टंकियों में अगर पानी इकट्ठा रहता है खुले में तो उसमें आप देखोगे कि कितने सारे मच्छर ही मच्छर हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, ह्यूमन ब्लड यानी मनुष्यों के खून को चूसते हैं। दे कॉज
हार्मफुल डिजीज़ मलेरिया एंड डेंगू, यानी मच्छरों को मच्छर अगर हमें काटते हैं तो हमें मलेरिया हो जाता है, बुखार आता है, डेंगू भी हो सकता है। इसलिए मच्छरों को भी पनपने नहीं देना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। हनी बी एंड वेस्प्स हैव ए शार्प बॉडी पार्ट कॉल्ड स्टिंग, यानी हनी बी मधुमक्खी की एक शार्प बॉडी होती है, और वेस्प यानी ततैया पीले कलर का होता है जिसको हम टाटिया भी बोलते हैं, उसको हम ततैया कहते हैं हिंदी में। उसकी शार्प बॉडी पार्ट होता है जिसको स्टिंग कहते हैं। दे यूज इट टू अटैक इफ दे सेंस डेंजर, यानी उनको जब लगता है कि हमारे ऊपर कोई हमला होता है, उसको खतरे का अंदाज़ा होता है, तो वो हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, मधुमक्खियाँ हमको काट जाती हैं। पॉइजनस स्टिंग कॉजेज पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द स्किन। तो जो ये जहरीले इनके होते हैं पैर बॉडी पार्ट में जो जहर होता है, वो जो हमें जब वो काट जाती हैं तो हमें दर्द भी होता है उसी जगह, हमारी स्किन रेड हो जाती है और वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो मधुमक्खियों के छत्ते को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, या जहाँ मधुमक्खियाँ वगैरह उड़ रही हो, कीट पतंगे हुई, ततैया उड़ रहा हो, उस जगह से दूर रहना चाहिए। आंट्स एंड मॉस्किटोज ऑल्सो बाइट, देयर बाइट कॉजेज रेडनेस इन द स्किन। अब हमें जब चींटी काटती है, लाल चींटियाँ होती है, वो हमें काटती है, और मच्छर भी जब काटते हैं तो हमारी स्किन रेड हो जाती है, क्योंकि ये कभी भी काट सकते हैं। तो इनके काटने से हमारी स्किन रेड हो जाती है। तो मच्छरों से, मक्खियों से हमें हमेशा बचना चाहिए, और अगर काटते हैं तो उसका पूरा ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर आपके अब करने हैं आपको नोटबुक में, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट का आंसर बॉडी पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है आंसर, बस इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है। और अगर डायग्राम बन जाता है आप तो बना लीजिए, नहीं तो कोई कंपलसरी डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है। सेकंड का आंसर, सेकंड मैं नहीं करा रही हूँ, थर्ड है। थर्ड का आंसर है यूजफुल इंसेक्ट्स, एनी 3 ways विच इंसेक्ट्स आर यूजफुल टू मैन। तो ये 3 लिख सकते हैं, 1 हनी बी, बीटल्स और बटरफ्लाइज। तो ये है थर्ड का यहाँ पर यूजफुल इंसेक्ट्स का आंसर। फोर्थ है स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट्स। तो स्पाइडर कोई इंसेक्ट्स नहीं है, क्योंकि स्पाइडर खुद इंसेक्ट्स को खाता है। तो स्पाइडर ईट इंसेक्ट्स, दे आर पॉइजनस, और वे जहरीले होते हैं और इंसेक्ट्स को ही खाते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बाकी वर्क आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वो भी कंप्लीट कर लेना। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।